अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द थर्ड क्लास ऑफ जॉट फार्म। पिछली क्लास में हमने जॉट फार्म की फील्ड्स में पहली 5 फील्ड्स को क्लियरली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा और उनको प्रैक्टिस भी किया। आज फिर जो बाकी बच गई थी फील्ड्स, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स हमने यूज़ करनी है अपने फार्म्स के अंदर, उनको वैसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं और प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीटली देखा था पहली 5 फील्ड्स को, जिनमें हमारे पास हेडिंग फील्ड है, फ़ोन नंबर जिनमें हमारे पास हेडिंग फ़ील्ड है, फुल नेम की फ़ील्ड है, ईमेल की फ़ील्ड है, एड्रेस की फ़ील्ड है और फ़ोन नंबर की फ़ील्ड है। इन फ़ील्ड्स को हमने कंप्लीटली देखा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी और इनका प्रैक्टिस फॉर्म भी किया था। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस फॉर्म नहीं किया तो आप लाज़मी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस लाज़मी करें तो ही आपको ये काम आएगा, ठीक है? ईज़ी सा काम है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट पिकर से, जो कि इंतहाई अहम फ़ील्ड है हमारे पास। इसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी अहम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल का सेक्शन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 सेक्शन है इसके। पहला जनरल का सेक्शन है, जिसमें फ़ील्ड लेबल है, जो कि हमेशा हर फ़ील्ड में आ रहा होता है। कि हम क्या करते हैं कि ऊपर ये जो डेट लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर बर्थ डेट है तो आप यहाँ पर बर्थ डेट लिख देंगे, ठीक है? डेथ डेट है तो आप डेथ डेट लिख देंगे। इसी तरह आपकी एडमिशन डेट है तो आप एडमिशन डेट लिख देंगे, या यानी कोई भी असाइनमेंट डेट है, असाइनमेंट ड्यू डेट है, ठीक है? सबमिशन डेट है, कोई भी डेट आप यहाँ पर पुट करना चाहते हैं, उसका जो लेबल होगा ना, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है? यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद इसकी लेबल की अलाइनमेंट है, जो कि लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, टॉप हो सकती है, जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में कंप्लीटली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है विद प्रैक्टिस, ठीक है? तो मैं इसको लेफ्ट भी कर सकता हूँ, राइट टॉप कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड है। एज़ ऑलवेज़ हम इसको रिक्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ पर स्टार लग जाएगा और उसका मतलब होगा कि ये फ़िल किए बगैर यूज़र आगे नहीं जा सकता, जैसे कि हमने पहले किया है, ठीक है? रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास है सेपरेटर। अब हम डेट को सेपरेट किस साइन के साथ करना चाहते हैं? एक ये हमारे पास डैश का है, इसके बाद स्लैश है और एक हमारे पास डॉट है, ठीक है? तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो वाला सेपरेटर यूज़ करें। सबसे ज़्यादा जो है यही यूज़ होता है, जो कि मैंने लगाया हुआ है पहला-पहला। बाय डिफ़ॉल्ट भी यही सिलेक्ट होता है, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास सब लेबल है। सब लेबल में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पिछली क्लास में इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सब लेबल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास सब लेवल होता है, ठीक है? इसमें आप नीचे अगर हेल्प टेक्स्ट के लिए लिखना चाहते हैं, सपोज़ दैट ऊपर लिखा हुआ है बर्थ डेट, नीचे आप लिख दें एंटर योर बर्थ डेट या एंटर योर एक्चुअल बर्थ डेट, ठीक है? इस तरह की कोई सब लेवल आप पुट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद डुप्लीकेट फ़ील्ड है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं सेम टू सेम तमाम वैल्यूज़ के साथ। जो इसकी सेटिंग्स होंगी सारी की सारी डुप्लीकेट हो जाएँगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है ऑप्शंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले-पहले हमारे पास आता है डेट का फॉर्मेट। हम क्या चाहते हैं कि पहले-पहले एंटर करते वक़्त मंथ एंटर करें, डेट एंटर करें, फिर ईयर एंटर करें, या दूसरा फॉर्मेट हमारे पास है पहले डेट हो, फिर मंथ हो, फिर ईयर हो। तीसरा हमारे पास है पहले-पहले ईयर हो, फिर मंथ हो और फिर डेट हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेट का फॉर्मेट यूज़ होता है वो ये वाला दूसरा यूज़ होता है, डेट, मंथ और उसके बाद ईयर। तो आप लोग हमेशा जब भी डेट फ़ील्ड यूज़ करें तो इसको लाज़मी यहाँ से डेट फॉर्मेट को ये कर लें। क्लाइंट्स भी इसी चीज़ को पसंद किया करते हैं और ये बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है? उसके बाद डिफ़ॉल्ट डेट, अगर हम चाहते हैं कि इस डेट की फ़ील्ड में पहले से ऑटोमैटिकली एक डेट जो है वो पुट होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से पहले से नन सेलेक्ट होता है, कोई डेट मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ से करंट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमैटिकली हमारे फॉर्म के अंदर जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, या यहाँ पर भी आप लोग देखें 17 नवंबर 2025 आप लोगों को शो होने लग गया, ठीक है? जो कि आज 17 नवंबर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका डेट वाली फ़ील्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और डेट वाली फ़ील्ड में आप डिफ़ॉल्ट डेट में करंट डेट पुट कर सकते हैं। कस्टम डेट, अगर सपोज़ दैट आप खुद कुछ लिखना चाहते हैं, कोई ऐसी डेट, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कैलेंडर पॉपअप। इसको मैं हमेशा ऑन कर दिया करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, इसको शो करने के लिए पहले इसको ऑफ करके मैं यहाँ से पब्लिश पे आता हूँ, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, आप लोगों को फॉर्म दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर करंट डेट पुट है ना, मैं यहाँ से वापस आके इसकी बिल्ड वाले ऑप्शन पे आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से डिफ़ॉल्ट डेट को बंद कर देता हूँ। ये देखें, डिफ़ॉल्ट डेट को मैंने यहाँ से नन किया, ठीक है? इधर से आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी डिफ़ॉल्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब आप लोग एक चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कोई कैलेंडर ओपन नहीं हुआ। कैलेंडर तब ओपन होगा जब मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखें कैलेंडर ओपन हो गया है, ठीक है? ये था जब हमने कैलेंडर पॉपअप को ऑफ किया हुआ था। ऑप्शंस में आप आकर देखें, ये देखें कैलेंडर पॉपअप ऑफ है, ठीक है? अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अब आकर मैं आप लोगों को फॉर्म अपना दिखाऊँ कि क्या बन चुका है, तो जैसे ही मैं चाहे इसके आगाज़ में क्लिक करूँ, एंड पे क्लिक करूँ, देखिए मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा कैलेंडर ओपन होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, कैलेंडर ओपन हुआ। अभी पहले हमने देखा कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता था कैलेंडर ओपन नहीं होता था। तो ये होता है कैलेंडर पॉपअप को ऑन करना। जब भी आप डेट फ़ील्ड यूज़ करें ना, तो आप इसको ऑन कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और क्लाइंट्स भी हमेशा यही कहते हैं कि कैलेंडर ऑन होना चाहिए। उसके बाद है कि आपका जो कैलेंडर आपको शो हो रहा है, उसका वीक कहाँ से स्टार्ट हो, मंडे से स्टार्ट हो या संडे से स्टार्ट हो। तो हमेशा इन दोनों में से कोई एक भी चूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है लाइट मोड। लाइट मोड का मतलब ये है कि हम अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ से एक्चुअली फ़र्क नज़र आएगा। देखें, डे के लिए अलग से एक फ़ील्ड है, मंथ के लिए अलग से फ़ील्ड है और ईयर के लिए अलग से फ़ील्ड है। ये होता है कि अगर आप लाइट मोड को ऑफ रखते हैं, ठीक है? सारे के सारे सिंगल बाय सिंगल शो होंगे, और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये डेट, मंथ, ईयर एक ही चीज़ में आ जाएँगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लाइट मोड ही ऑन होता है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है वैलिडेट लाइट मोड डाटा।
मतलब ये कि लाइट मोड जो आपने ऑन किया है उसमें आप लोगों ने जो फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ था डेट, मंथ और ईयर का, अब कोई बंदा आता है यूज़र आके पहले-पहले मंथ पुट करता है, फिर डेट पुट करता है, फिर ईयर पुट करता है, तो ऑटोमैटिकली उसको एरर शो हो जाएगा कि नहीं यार, जो आपने पहले-पहले मंथ पुट कर दिया और दूसरे नंबर पे डेट सपोज़ दैट उसने मंथ की जगह पे 28 पुट कर दिया। अब 28 तो कोई मंथ नहीं होता ना, तो ऑटोमैटिकली एरर शो हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है कि आप इसको ऑन कर दें यहाँ से लाइट मोड की वैलिडेशन को, ठीक है? वैलिडेट लाइट मोड। उसके बाद आपके मंथ्स के प्लेस होल्डर हैं। देखें, जनवरी के लिए आप लोगों के पास यहाँ जनवरी लिखा हुआ है, फरवरी के लिए फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है? मार्च के लिए मार्च लिखा हुआ है, अप्रैल के लिए अप्रैल लिखा हुआ है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अगर आप सपोज़ दैट एक अरेबिक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है? और अरेबिक में जनवरी के लिए जो मंथ होता है मुहर्रम उल हराम सपोज़ दैट होता है, तो आप उस मुहर्रम उल हराम को किसी जगह पे जाके कॉपी करेंगे, ठीक है? उसका जो अरबी वर्ज़न होगा और यहाँ से आके जनवरी को ख़त्म करके आप यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे, मुहर्रम उल हराम जो अरबी में लिखा होगा वो पेस्ट कर देंगे। तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो कि कैलेंडर शो होगा वो किस में होगा? अरेबिक में होगा। तो इस तरीके से आप ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, उर्दू में बना सकते हैं, आप चाइनीज़ में बना सकते हैं, किसी भी कंट्री का आपके पास फॉर्म आता है, आपने बनाना तो है, तो आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के साथ। उसके बाद हमारे पास है डेज़। डेज़ में भी सेम आप संडे के लिए संडे कोई और अगर दिन है, हफ्ता, इतवार उर्दू में लिखना चाहते हैं, किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसका प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है टुडे। टुडे का मतलब ये है कि आपके पास फॉर्म के अंदर जो कैलेंडर शो होगा उसमें जो आज की डेट होगी यानी करंट डेट होगी, वो टुडे के कीवर्ड से शो होगी, ठीक है? तो ये ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। अब टाइम का सेक्शन है। टाइम का सेक्शन ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी डेट फ़ील्ड के साथ-साथ आप टाइम की फ़ील्ड भी लें, तो आप यहाँ से आके टाइम की फ़ील्ड को ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, नीचे आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। पहला ऑप्शन है टाइम का फ़ॉर्मेट। आप अपने फॉर्म के अंदर टाइम का फ़ॉर्मेट कौन-सा रखना चाहते हैं? आप 24 आवर वाला रखना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से शो होगा। आप एएम, पीएम वाला रखना चाहते हैं, तो देखें टाइम पुट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एएम या पीएम कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये होता है जब आप क्या करते हैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में टाइम को ऑन करके इसका टाइम फॉर्मेट सेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस फ़ील्ड के अंदर पहले से टाइम कोई पुट हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ से अगर करंट करते हैं तो ऑटोमैटिकली करंट टाइम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? जैसे हमने करंट डेट की थी वैसे ही हम करंट टाइम भी कर सकते हैं। कस्टम है, आप कोई कस्टम अगर टाइम पुट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ऑटोमैटिकली वही यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, करंट टाइम कर देता हूँ ताकि करंट टाइम ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद लिमिट्स, लिमिट्स में सबसे पहले हमारे पास है एज वेरिफिकेशन। अगर आप लोग ये चाहते हैं सपोज़ दैट आपकी ये जो फ़ील्ड थी ये थी बर्थ डेट, एंटर योर बर्थ डेट, ठीक है? उसमें आप एज वेरिफिकेशन लगाएँगे। सपोज़ दैट आपका क्लाइंट कहता है या आप जो फ़ॉर्म बना रहे हैं उसमें आप ये चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर वाला बंदा ही इस फ़ॉर्म को फ़िल कर सके, नीचे वाला फ़िल ना कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एज वेरिफिकेशन को ऑन करेंगे और मिनिमम एज को 18 कर देंगे। जैसे ही आप 18 करेंगे, अब मैं यहाँ पर आकर आपको लाइव दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चले कि असल में क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ से पुट करता हूँ, सपोज़ दैट यही मैं आज की डेट पुट करता हूँ, तो ऑटोमैटिकली इसने मुझे एरर शो कर दिया कि यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? टू सबमिट दिस फॉर्म, यानी 18 साल से बड़ा होना ज़रूरी है। तो ये होता है जब आप एज वेरिफिकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी पुट कर देते हैं, ठीक है? पास्ट या फ्यूचर, आप यहाँ से पास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं, कब सेलेक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से देखना है कि आपकी जो डेट फ़ील्ड है, आप किस चीज़ के लिए डेट ले रहे हैं। आप बर्थ डेट के लिए ले रहे हैं, सबमिशन के लिए ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, ठीक है? या टिकट बुक करवाने के लिए ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? अगर मेरे पास, मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं सपोज़ दैट यहाँ से ले रहा हूँ बर्थ डेट, तो बर्थ डेट हमारे पास पास्ट में तो हो सकती है, फ्यूचर में बर्थ डेट नहीं हो सकती। मतलब मैं अगर एक यूज़र को कहता हूँ कि एंटर योर बर्थ डेट, अपनी बर्थ डेट पुट करो, तो उसकी बर्थ डेट ऑब्वियसली पास्ट में ही होगी, फ्यूचर में तो नहीं होगी। तो मैं यहाँ से फ्यूचर के बटन को तब ऑफ कर दूँगा। और अगर मैं इस डेट में ले रहा हूँ कि कब आप फलाँ मूवी के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब वो जो बुक करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो फ्यूचर में होगा, पास्ट में तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से पास्ट को ऑफ कर दूँगा और फ्यूचर को ऑन कर दूँगा। तो ये होता है पास्ट और फ्यूचर का कांसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डेज़ ऑफ वीक है। अगर आप लोग सपोज़ दैट फॉर्म बना रहे हैं स्कूल का, ठीक है? और उस स्कूल के फॉर्म में आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एंटर करवाना चाहते हैं कि सपोज़ दैट स्टूडेंट यहाँ पर एंटर करेगा कि छुट्टी की डेट पुट करेंगे, आपने पिछले पूरे मंथ के अंदर कौन से डेज़ में छुट्टी की थी। तो अब संडे को तो ऑटोमैटिकली छुट्टी होती है और सैटरडे को भी ऑटोमैटिकली छुट्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आके इन दोनों को ऑफ कर देंगे, बाकी सबको ऑन रखेंगे, ताकि जब यूज़र यहाँ पर पुट कर रहा हो, स्टूडेंट पुट कर रहा हो कि व्हिच डेज़ यू वर ऑन लीव, तो उसको पता हो कि मैं सैटरडे, संडे सेलेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑटोमैटिकली मैं लीव पर था, छुट्टी थी, हैं? और उसके बाद हमारे पास ये 5 फ़ील्ड्स हैं, जो कि मैंने ऑन रखी हैं, इनमें से वो सेलेक्ट कर सकता है। और इसी तरह आप इनमें से किसी भी डे को अगर ऑफ कर देंगे, तो जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ दैट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से, मैं इधर से आके ये देखें, आप लोग यहाँ पर देखें, ये संडे सेलेक्ट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा संडे सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है? और इस तरफ से सैटरडे पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, मंडे पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, ट्यूसडे सेलेक्ट कर सकता हूँ, वेडनेसडे सेलेक्ट कर सकता हूँ,
थर्सडे सेलेक्ट कर सकता हूँ और फ्राइडे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और वो भी फ्यूचर में सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मैंने पास्ट का ऑप्शन ऑफ किया हुआ था। अब आप लोग देखें कि अगर मैं यहाँ से पीछे करने की कोशिश करता हूँ तो ये पीछे होता ही नहीं है, ठीक है। ये 2025 से पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने पास्ट को ऑफ किया हुआ है। तो ये होता है तरीका, आप यहाँ पर इस चीज़ की वैलिडेशन पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट एंड एंड डेट है। स्टार्ट डेट क्या है? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो सिलेक्शन हो डेट्स की, वो फलां डेट से स्टार्ट हो और फलां डेट पर एंड हो, इसके दरमियान दरमियान क्या हो, सिलेक्शन हो सके, इसके अलावा सिलेक्शन ना हो सके, तब आप स्टार्ट और एंड डेट पुट कर देंगे तो उन डेट्स के दरमियान ही डेट सेलेक्ट हो सकती है। उसके बाद डिसेबल स्पेसिफिक डेट्स है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी डेट्स हैं जो कि यूज़र एंटर ना कर सके, ठीक है, तो आप उन डेट्स को यहाँ से ऑफ कर देंगे। इस फॉर्मेट में आप लोग लिखेंगे ना, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये वाले फॉर्मेट में, ठीक है, आप लिखेंगे। और हर वो डेट जो कि आप रिमूव करना चाहते हैं कि इस डेट को बंदा सेलेक्ट ना कर सके, यूज़र सेलेक्ट ना कर सके, उसको आपने न्यू लाइन पे लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से देखें, इस तरीके से जितनी भी डेट्स होंगी आप इस तरह लिखते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इन डेट्स को डिसेबल कर देगा। जैसे उसने अभी आप लोगों को करके दिखाया, ये पास्ट में डिसेबल हो गई हैं सारी डेट्स, इस तरीके से डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिसेबल डेट रेंजेस। अगर आप लोग चाहते हैं कि सपोज दैट जनवरी से लेकर फरवरी के दरमियान जितना भी ये डेट्स आ रही हैं वो सिलेक्ट ना हो, तो आप यहाँ से जनवरी की पहली तारीख से लेकर फरवरी की पहली तारीख तक लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वाली जो डेट्स होंगी वो कैलेंडर से डिसेबल हो जाएंगी। तो ये होता है डिसेबल स्पेसिफिक डेट रेंजेस, ठीक है। ये हमने लिमिट्स देख ली। लिमिट्स के बाद हमारे पास एडवांस का फीचर है जिसमें हम देखते हैं होवर टेक्स्ट है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपकी फील्ड पर जैसे ही कर्सर जाए ऑटोमेटिकली ऊपर एक हेल्प टेक्स्ट हो, इसे होवर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीड ओनली। रीड ओनली भी हमने देखा था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद श्रिंक है, जो कि आप श्रिंक कर सकते हैं, मैं इसको श्रिंक कर लूंगा। मैंने आप लोगों को श्रिंक का भी बताया था कि श्रिंक हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो फील्ड है वो लेफ्ट साइड से लेकर सेंटर तक हो, सेंटर से आगे वाली जगह खाली हो, तब आप श्रिंक कर लेते हैं। मूव टू अ न्यू लाइन, इसका मतलब क्या है कि ये जो फील्ड है आपकी, जो नेक्स्ट फील्ड आएगी वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड फील्ड है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली फील्ड यहाँ पर शो तो हो, मगर फॉर्म पर जब यूजर फिल कर रहा हो उस वक्त ये वाली फील्ड यूज ना हो, शो ना हो, तब आप हाइड फील कर देते हैं। उसके बाद डेट फील्ड हमने कंप्लीटली देखी, इसके तमाम फीचर्स देखे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अपॉइंटमेंट वाली फील्ड, जो कि काफ़ी एक लंबी चीज़ है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीटली हम इसको समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं सिग्नेचर फील्ड को। सिग्नेचर फील्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। सिग्नेचर फील्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपने यूज़र से सिग्नेचर एंटर करवाना चाहते हैं कि वो पेंसिल की तरह अपना सिग्नेचर पुट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले फील्ड लेबल है, उसके बाद लेबल की अलाइनमेंट है। इसको मैं रिक्वायर कर सकता हूँ, इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ से 310 की बजाय जैसे इसे बढ़ाता जाऊँगा, आप लोग यहाँ पर देखें, इस जगह पर देखें आप, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं सपोज दैट इसको 700 कर देता हूँ तो ये फॉर्म की फील्ड तक चला जाएगा। आप लोग देखें, ये लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक बिल्कुल एंड तक आ चुका है। तो ये होता है फील्ड, इसकी विड्थ इंक्रीज करना। उसके बाद मैं इसकी विड्थ को क्या करता हूँ, वापसी 300 तक कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद हाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये ऊपर से नीचे तक कितनी हाइट होनी चाहिए, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ से 100 करता हूँ, ये देखें 10 मैंने किया तो कितना शो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अगर मैं जैसे ही एक और जीरो लगाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 100 इसकी हाइट शो हो गई, इसकी हाइट 100 शो हो गई। इसके बाद सब लेवल है, जो कि मैं यहाँ पर नीचे सब लेवल पुट कर सकता हूँ। आप लोगों को पता है क्या होता है, डुप्लीकेट फील्ड कर सकता हूँ। एडवांस में होवर टेक्स्ट, श्रिंक, हाइड फील्ड, जो कि वही चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी हुई हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सिग्नेचर फील्ड है, इसके सेंटर तक मौजूद है और राइट साइड पे इसकी खाली जगह मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, श्रिंक पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली पिछली फील्ड पिछली जगह पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास फील्ड आ रही है फिल इन दी ब्लैंक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट है, ये भी एक कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, ऑर्डरेबल फॉर्म, वो कैसे बनाते हैं, ये भी कंप्लीट बहुत लंबा स्टेप है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अब जो हम फील्ड्स यूज करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड हैं और बहुत इजी फील्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड। ये हम अपने फॉर्म के अंदर उस वक्त यूज करते हैं हमेशा जब हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो शॉर्ट सा आंसर पुट कर सके किसी क्वेश्चन का। जब सपोज दैट मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन, या डू यू लाइक दिस वीडियो, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टेक्स्ट यूज करूंगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हमारे पास फील्ड लेबल है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेबल की अलाइनमेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, सब लेबल पुट कर सकते हैं। ऑप्शंस में हम इसकी वैलिडेशन कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि सिर्फ अल्फाबेटिक करेक्टर्स ही आए इसमें, तो अल्फाबेटिक को ऑन कर देंगे। अल्फा न्यूमेरिक, इसमें हमारे पास एबीसी भी आएगी और नंबर्स भी आएंगे। इसके बाद करेंसी है, सिर्फ करेंसी पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से साइरिलिक है, ईमेल पुट कर सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक है, सिर्फ नंबर्स पुट होंगे। यूआरएल है, सिर्फ लिंक पुट हो सकेगा इसके आंसर में। लेकिन अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ये हम
वक्त के साथ साथ हम अपने सवाल की नौयत को देखते हुए इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डू यू लाइक दिस वीडियो, यस या नो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर इमोजी पुट कर दें, तो मैं क्या करता हूँ नन कर देता हूँ ताकि कोई भी वैलिडेशन ना हो, कुछ भी यहाँ पर पुट हो सके। उसके बाद करेक्टर लिमिट है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका ये जो शॉर्ट टेक्स्ट का आंसर है, जो आंसर है वो इतने करेक्टर्स तक ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए होते हैं जिनकी लिमिट पुट कर दी जाती है कि आप इसका आंसर 200 करेक्टर्स तक ही लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मिनिमम 0 कर देंगे, मैक्सिमम आप यहाँ पर 200 कर देंगे, तो 200 करेक्टर्स का ही आंसर पुट हो सकता है, इससे ज़्यादा का पुट नहीं हो सकता। उसके बाद इनपुट मास्क है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग अगर नीचे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि यूज़ एट द रेट सिंबल टू मास्क लेटर्स, यानी इसमें अगर मैं एट द रेट लिख के कोई लेटर लिखता हूँ, सपोज दैट मैं के लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ, तो इसके आंसर में एस नहीं आ सकेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैशटैग है, अगर मैं हैशटैग पुट करके कोई नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 में से, इसी तरह स्टैरिक लिख के इन दोनों में से कोई भी चीज़ पुट करूँगा या कोई भी एक वर्ड पुट कर दूँगा दोनों को मिला के, नंबर्स और इन चीज़ों को, तो वो वाले नंबर्स, वो वाले लेटर्स, वो वाले कैरेक्टर्स इसमें नहीं आ सकेंगे। इनपुट मास्क हम तब यूज़ करते हैं। ये भी बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एडवांस की फील्ड है। एडवांस के सेक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्लेस होल्डर है, होवर टेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर पहले से कोई आंसर लिखा हुआ हो, तब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद रीड ओनली है, श्रिंक है, हाइड फील्ड है जो कि हमने पहले देख लिया है। मैं इसको क्या करता हूँ, श्रिंक कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ श्रिंक, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है शॉर्ट टेक्स्ट के बाद लॉन्ग टेक्स्ट। देखें, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दोनों एक जैसी फील्ड्स हैं। इन दोनों को हम क्यों और कब यूज़ करते हैं? शॉर्ट टेक्स्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हम लेना चाहते हैं, छोटी सी लाइन में, छोटे से वर्ड्स में, ठीक है, या सिंगल लाइन में अगर हम आंसर लेना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अगर हम लंबा सारा पैराग्राफ एज एन आंसर लेना चाहते हैं, कोई ऐसे पूरा लिखवाना चाहते हैं, इंग्लिश का टेस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इधर लॉन्ग टेस्ट की फील्ड यूज़ करेंगे। अब इसमें वो लॉन्ग सा पैराग्राफ लिख सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं आप लोगों को जाकर दिखाऊं, सेम वे में फील्ड लेबल है, अलाइनमेंट है, रिक्वायर्ड है या नहीं करना, उसके बाद सब लेबल है, ऑप्शंस में विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, एंट्री लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद एडिटर मोड में प्लेन टेक्स्ट पुट करना है, रिच टेक्स्ट पुट करना है, ठीक है। रिच टेक्स्ट में आप लोगों के पास ये एमएस वर्ड की तरह पूरा का पूरा ये ओपन हो जाता है। फुल स्क्रीन में ये कंप्लीटली आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाएगा, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे प्लेन टेक्स्ट ही रखते हैं। उसके बाद वैलिडेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखी थी कि आप लोग यहाँ पर कौन सा आंसर लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ एडवांस की सेक्शन है। एडवांस के सेक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्लेस होल्डर है, होवर टेक्स्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू है, रीड ओनली है, श्रिंक है, हाइड फील्ड है जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट, हमारी जो फील्ड है उस पर चलते हैं, जो कि हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ फील्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपने फॉर्म के अंदर कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ शो करना चाहते हैं। इसको हम एडिट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके एडिट टेक्स्ट पर। अब इसमें 3 ऑप्शन है। पहला एडिट टेक्स्ट का है। एडिट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ये पूरा जैसे हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर कंप्लीटली एक पैनल ओपन होता है वैसे ही यहाँ पर ओपन हो चुका है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वेलकम टू द थर्ड वीडियो एट फार्मीफाई अकेडमी, ठीक है। अगर सपोज मैंने ये लिख दिया, मैं इसकी यहाँ से एडिटिंग कर सकता हूँ जैसे हम पहले करते हैं। एरियल ब्लैक करना है आप लोगों ने, जो भी करना है यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है आप वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 36 पीडी तक कर देता हूँ, 14 तक कर देता हूँ। और इसी तरह आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर कलर पुट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर आप पुट कर सकते हैं, कोई भी। सपोज मैं येलो पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, या जस्टिफाई करना है तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। इसी तरह आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं जैसे कंप्लीटली एमएस वर्ड के अंदर होता है, वैसे ही आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखें, ये मैंने एक पुट की है, पहली एक लाइन। इसी तरह आप पूरा का पूरा यहाँ पर पैराग्राफ पुट कर सकते हैं, जिसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, पूरी की पूरी नंबर्स भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर टेबल भी पुट कर सकते हैं। इसको हम कंप्लीटली किसी एक वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे कि पैराग्राफ की फील्ड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि पैराग्राफ में हम कोई पैराग्राफ पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को दिखाता हूँ पैराग्राफ का टेक्स्ट। इधर से भी हम एडिट का बटन है जिसको क्लिक करने के बाद हम एडिट कर सकते हैं। एडवांस में हमारे पास श्रिंक है, मूव टू न्यू लाइन है, हाइड फील्ड है जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फील्ड जो आ रही है वो है ड्रॉप डाउन फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप डाउन फील्ड, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को मैं 3 फील्ड्स ऐसी दिखाने वाला हूँ जो कि सेम वर्क करती हैं। पहली है ड्रॉप डाउन, दूसरी है सिंगल चॉइस, तीसरी है मल्टीपल चॉइस। तीनों का एक ही काम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, सबसे पहले ये मैंने यूज़ किया है ड्रॉप डाउन फील्ड। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, यहाँ से हम इसका लेबल चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका एक लेबल चेंज करके जेंडर कर देता हूँ, ठीक है। लेबल की अलाइनमेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है या नहीं है ये कर सकते हैं, सब लेबल कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में सबसे पहले इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। उसके बाद इसके ऑप्शन जितने भी होंगे, हर ऑप्शन में एक नई लाइन पर लिखूंगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरे ऑप्शन हैं, मेल, फीमेल, और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं इस तरह का एक बटन लिखा होता है, प्रेफर नॉट टू से, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने पुट कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्री डिफाइंड ऑप्शन, ठीक है।
अगर सपोज दैट मेरे ड्रॉप डाउन की फील्ड है, ड्रॉप डाउन की फील्ड के अंदर मैंने जेंडर की बजाय अगर कंट्रीज पूछे हुए थे, तो यहाँ पर मैं प्री डिफाइंड ऑप्शन में से क्या करूंगा, कंट्रीज को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली इसके ऑप्शन में क्या आ जाएंगे, कंट्रीज आ जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। अगर तो आप लोग देखें कि जैसे ही जेंडर यहाँ पर सपोज दैट कंट्रीज लिखा हुआ था, आप कंट्रीज पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज की लिस्ट ऑटोमेटिकली शो होगी। राइट, कितना इजी था ना यार, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। उसके बाद प्री डिफाइंड में आप क्या कर सकते हैं, मंथ्स। अगर सपोज दैट आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एंटर द मंथ, तो आप यहाँ से आकर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली मंथ एज एन ऑप्शन आ जाएगा। टाइम जोन्स हैं आपके पास, डिफरेंट टाइम जोन्स आ जाएंगे, आप इस यहाँ से डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंडर पर क्लिक करेंगे, अब देखें जेंडर था, जेंडर पर आप लोगों ने यहाँ से प्री डिफाइंड ऑप्शन में जेंडर क्लिक कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे देखें मेल फीमेल नील, ये देखें 3 इसने ऑप्शन ऑटोमेटिकली पुट कर दिए। तो ये तरीका होता है इसको आसान बनाने का। यहाँ से जेंडर के बाद लास्ट 100 ईयर्स, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सपोज दैट आप ईयर पूछ रहे हैं ड्रॉप डाउन की फील्ड में कि एंटर द ईयर यू वर बोर्न, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आगे प्री डिफाइंड ऑप्शन में ईयर सेलेक्ट करना है, लास्ट 100 ईयर्स कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली फॉर्म के अंदर आप लोगों को पिछले 100 साल रिकॉर्ड शो होगा, 100 साल नजर आएंगे। देखें 2025 से लेकर 1925 तक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शन में से लास्ट 100 ईयर्स पुट कर सकते हैं, कंट्रीज पुट कर सकते हैं, कैनेडियन प्रोविंसेस पुट कर सकते हैं, यूएस स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो भी हैं यहाँ पर कोई भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईयर्स सपोज दैट आप लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं पहले से 2025 सेलेक्ट हो जाए पहले से, मगर फिर भी यूजर्स को इस बात का इख्तियार हो कि वो 2025 को चेंज कर सकें, कोई और सेलेक्ट कर सकें, तब आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन वैल्यू है, ऐड वैल्यूज टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें कैलकुलेशन वैल्यूज हों, जो कि ये बहुत लंबी फील्ड है, ठीक है, कैलकुलेशन ऐड करना। मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, जब हम कैलकुलेशन और इस तरह की कंडीशनल लॉजिक पुट कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन वैल्यूज हम कब ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है शो टेक्स्ट इन एम्प्टी ऑप्शन। देखें अगर पहले जो अगर कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, सपोज मैंने यहाँ से क्या किया हुआ है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर देखें प्लीज सेलेक्ट शो हो रहा है, प्लीज सेलेक्ट यूर बर्थ ईयर मैं करता हूँ। तो आप लोग देखें अब यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखें प्लीज सेलेक्ट यूर बर्थ ईयर आ रहा है। तो ये तरीका होता है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका सेलेक्ट ये जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। एडवांस में हम देखते हैं, सबसे पहले पहले मल्टीपल सिलेक्शन है। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि एक ऑप्शन की बजाय ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट हो सके, तब क्या होगा, आप इसको ऑन कर देंगे, एक की बजाय ज्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट हो सकेंगे। विजिबल ऑप्शंस कितने हों, 1 हो 2 हो रोज पर रोज में, ठीक है, एक ही हम मोस्टली करते हैं ड्रॉप डाउन में। उसके बाद होवर टेक्स्ट है, शफल ऑप्शन है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या होते रहें, शफल होते रहें, मतलब ए वाला ऑप्शन बी पर चला जाए किसी फॉर्म में, और बी वाला ए पर आ जाए, सी वाला ए पर आ जाए, डी वाला ए पर आ जाए, इसी तरह ए किसी और पे चला जाए, ये वाली इस चीज को कहते हैं शफल होना, ठीक है। आप ऑप्शंस को शफल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एमसीक्यूज बना रहे हो ना, टेस्ट बना रहे हो कुछ इस तरह का, आप लोग अगर एग्जाम ले रहे हैं, तब आप क्या करें, शफल के ऑप्शंस को लाजमी इसको ऑन कर दें ताकि नकल से बच सकें, ठीक है। जब ऑनलाइन हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हर बंदे के पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तब क्या होता है, असल में यहाँ पर शफल ऑप्शंस का बटन ऑन होता है। उसके बाद श्रिंक कर सकते हैं, हाइड फील कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से श्रिंक कर देता हूँ, और आप लोगों को इसी के साथ की जो मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड, जो कि है हमारे पास क्या, सिंगल चॉइस। देखें ड्रॉप डाउन के बाद सिंगल चॉइस है। ड्रॉप डाउन हम कब यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन हम तब यूज करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी आंसर लेना चाहते हैं सिंगल चॉइस में या मल्टीपल चॉइस में। कोई क्वेश्चन है, कोई आप लोग हॉबीज पूछ रहे हैं, कोई ईयर्स पूछ रहे हैं, बर्थ डेट पूछ रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा भी है, उनमें से कुछ भी पूछ रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन की शक्ल में अगर आप लोग चाहते हैं आंसर, तब आप ड्रॉप डाउन फील्ड यूज करें। अगर आप एमसीक्यूज ले रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ से इस तरह का सिंगल चॉइस यूज करें। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 2 + 4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 डॉट लगा के सवाल निशान पुट करता हूँ, और इसके ऑप्शन में लिखता हूँ 1 3 6 0। राइट, मैंने इसके 4 ऑप्शन पुट कर दिए, मैंने यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन पुट कर दिए। आप लोगों को मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टीज में आकर हम इसके एक तो फील्ड लेबल यहाँ से पुट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है, लेबल अलाइनमेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है नहीं है ये चीज़ पुट कर सकते हैं। ऑप्शंस में आके आप लोग देखें, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप लोगों ने पुट करना होगा वो आप हर ऑप्शन न्यू लाइन पर पुट करेंगे। आप लोग यहाँ पर जितने भी ऑप्शन पुट करना चाहें कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 4 पुट कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, 7 8 पुट कर देता हूँ, 9 पुट कर देता हूँ, जितने ऑप्शंस आप लोग चाहें उतने ऑप्शंस आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर करेंगे तो हर ऑप्शन नए लाइन पर आना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से करेंगे तो ऐड ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है और कोई भी ऑप्शन पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सपोज दैट इन 3 में से 4 में से कोई एक है, सपोज दैट जेंडर है, डेज है, मंथ्स पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन, सपोज दैट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंटर द मंथ यू वर बोर्न,
जैसे कि हमने अभी ड्रॉप डाउन में देखा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से मंथ्स को ऑन कर देंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि डेज हों तो डेज ऑन कर देंगे। देखें इसके सारे ऑप्शन डेज में आ गए। इसके बाद जेंडर है तो जेंडर पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जेंडर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पर कर देता हूँ डे। डे की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच इज योर फेवरेट डे। ठीक है, ऑप्शंस में आके मैं क्या करता हूँ, प्री डिफाइंड ऑप्शंस में डे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ से कोई भी कोई डे सेलेक्ट हो सके। उसके बाद कैलकुलेशन वैल्यूज है। कैलकुलेशन वैल्यूज हम अपने फॉर्म के अंदर फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद डिस्प्ले अदर ऑप्शन। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके फॉर्म के अंदर ये जो क्वेश्चन हैं इनमें से कोई डे सेलेक्ट हो रहा है, डेज तो अब यही है। अगर सपोज दैट कुछ इस तरह का फॉर्म था कि आप लोगों ने पूछा हुआ था कि सिलेक्ट योर हॉबी, और उसमें आपने 10 ऑप्शन पुट किए हुए थे, लेकिन जो यूजर है उसका इन 10 हॉबीज में से कोई अलावा कोई और भी अगर हॉबी है, तो आप क्या करेंगे, इधर से डिस्प्ले अदर ऑप्शन का बटन ऑन कर देंगे। तो आपसे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अदर का ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देखें व्हाट इज योर फेवरेट डे। ठीक है, अगर सपोज दैट इनमें से व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी थी और इनमें से कोई मेरी हॉबी नहीं है, मैं अदर पर जैसे क्लिक करूंगा कि मेरी एक और हॉबी है, तो यहाँ से मैं अदर को टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, अदर में यहाँ पर सपोज दैट पेंटिंग लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये तरीका होता है डिस्प्ले अदर ऑप्शन के बटन को ऑन करने का। उसके बाद सेपरेट टू कॉलम्स है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके फॉर्म पर देखें ये सारे के सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ये सारी की सारी जगह खाली है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके जो ये ऑप्शंस हैं वो कॉलम्स में सेपरेट हो जाएं, तो आप यहाँ पर सेपरेट टू कॉलम्स कर देंगे। 2 कॉलम्स हों, 3 हों, जितने भी हों, आप यहाँ जितने ऑन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 2 ही ज़्यादातर हम करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं 2। उसके बाद सर्वेइंग। अगर आप लोग का जो सपोज दैट ये जो क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, शफल ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे, ऑन कर देंगे, जैसे हमने ड्रॉप डाउन में देखा था। इसी तरह एडवांस में हमारे पास सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट है, ओवर टेक्स्ट है, रीड ओनली है, श्रिंक है, हाइड फील्ड है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इसी तरह की एक और फील्ड है जो कि है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस और सिंगल चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्क समझना। पहली बात, इसको देखने में ही आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि इसके देखें यहाँ पर गोल सर्कल्स हैं और इसके क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये एक फर्क है। दूसरा, इसकी विजिबिलिटी का फर्क बताया है। अब है इसकी फंक्शनैलिटी का फर्क। फंक्शनैलिटी का फर्क क्या है, देखो अगर मैं चाहता हूं कि मैंने हॉबीज, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही आंसर सेलेक्ट हो सके, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि मल्टीपल आंसर सेलेक्ट हो सकें। अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे आपके पास हॉबीज का क्वेश्चन है, ठीक है, हॉबीज, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ए सपोज दैट ए वाली हॉबी है, बी हॉबी है, इसी तरह सी हॉबी है, कुछ भी हॉबीज हैं, सपोज दैट आप लोगों ने यहाँ पर हॉबीज पुट कर दी। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप लोग देखें, थर्सडे सेलेक्ट किया, ट्यूसडे सेलेक्ट किया, कोई एक सेलेक्ट हो सकता है, संडे सेलेक्ट किया, अदर सेलेक्ट किया, मंडे सेलेक्ट किया, कोई और एक सेलेक्ट हो सकता है, कोई एक सेलेक्ट हो सकता है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हॉबी सेलेक्ट करता हूँ, जो कि मैंने मल्टीपल चॉइस की फील्ड यूज की हुई है, तो यहाँ से मैं ज्यादा भी चूज कर सकता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इसमें हम सिंगल आंसर लेना चाहते हैं या मल्टी सेलेक्ट भी चाहते हैं। तब हम क्या करेंगे, जब हम मल्टी सेलेक्ट चाहते हैं तब हम मल्टीपल चॉइस यूज करेंगे, जब हम सिंगल आंसर लेना चाहते हैं, कोई एक सेलेक्ट हो, तब हम सिंगल चॉइस यूज करेंगे। अगर आप लोग टेस्ट बना रहे हैं और टेस्ट में तो एक ही ऑप्शन आंसर होता है ना, तब आप क्या करेंगे, सिंगल चॉइस ऑन करेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, सेम वे में इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्शंस हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशन वैल्यूज हम फ्यूचर में देखेंगे, सेपरेट टू कॉलम्स कर सकते हैं, डिस्प्ले अदर ऑप्शन कर सकते हैं, सर्वेइंग में आगे आप लोग देखें एंट्री लिमिट कर सकते हैं, इसके अलावा शफल ऑप्शंस कर सकते हैं, एडवांस में आके आप सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, होवर टेक्स्ट, रीड ओनली, श्रिंक और हाइड फील्ड कर सकते हैं। तो ये थी फील्ड्स जो कि आज हमने कवर करनी थी। ठीक है, इनमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि हम कैसे डेट पिकर को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने देखा सिग्नेचर फील्ड को, उसके बाद हमने क्या देखा, शॉर्ट टेक्स्ट की फील्ड को, उसके बाद हमने लॉन्ग टेक्स्ट देखा, उसके बाद हमने पैराग्राफ देखा, ड्रॉप डाउन देखा, सिंगल चॉइस देखा और मल्टीपल चॉइस देखा। ये तमाम जितनी भी फील्ड्स मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे फॉर्म्स में अक्सर यूज होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अब इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस फॉर्म देता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दिया था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को प्रैक्टिकली फॉर्म बनाना आएंगे और आप लोग कॉन्फिडेंशली अपने क्लाइंट को कह सकेंगे कि यस आई एम एन एक्सपर्ट, मैं काम कर सकता हूँ आपका। तो दोस्तों ये पीडीएफ फॉर्म जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है और इसको कंप्लीटली बनाना है। और इसमें जो जो क्वेश्चंस यूज हुए हैं वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं इसमें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। आप लोगों ने इसे लाजमी प्रैक्टिस करना है और उसका जो लिंक होगा वो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं उसको चेक करूं और उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने ये सारी की सारी फील्ड्स देखनी है। आप लोगों ने कंसिस्टेंटली बंधे रहना है, इसको अपना टाइम देना है, डेली छोटा सा काम होता है उसको प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह अनकरीब हमारा ये जॉट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग पर कमाने की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।